हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज बात करेंगे हम एंजल नंबर के ऊपर कि एंजल नंबर कौन से ऐसे होते हैं जो हमें बहुत बेनिफिट देते हैं या कौन सा ऐसा नंबर है जो हमें ये महसूस करवाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि हमारी मैनिफेस्टेशन कहाँ तक इम्प्रूव हुई है, या हम पॉजिटिव जोन में हैं या नेगेटिव जोन में हैं, या फिर क्या होने वाला है आगे, कुछ पॉजिटिव होने वाला है या कुछ नेगेटिव होने वाला है। क्योंकि हर एक नंबर की फ्रिक्वेंसी अलग होती है, कोई भी नंबर सेम फ्रिक्वेंसी का नहीं होता है। इसलिए जो भी इंसान एंजल नंबर पे या इस पे जान रहा हो तो मैं उसको बहुत अच्छे से क्लियरिटी देना चाहती हूँ कि आप पहले महसूस करो कि कोई नंबर आपको दिख रहा है, तो वो आपकी लाइफ, उसको ऑब्जर्वेशन करो उसका कि आपको क्या इम्पैक्ट दे रहा है, क्या चीज़ें दे रहा है। हो सकता है कि आप देखकर इसलिए खुश हो रहे हो कि अरे यार ये नंबर तो बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन का साइन है, तो मैनिफेस्टेशन होगी शायद मेरी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि शुरुआत में जब मैंने यूज़ किया था ना, मैं भी ऐसे ही खुश होती थी और कुछ नंबर ऐसे थे जो नेगेटिव पैटर्न बना चुके थे मेरी लाइफ में, और उनको भी मैं पॉजिटिव मानती थी और उन्हें अच्छा मानती थी। इसकी वजह से मैं उन्हें और ज़्यादा अट्रैक्ट करती जा रही थी। इट मीन्स कि मुझे नहीं पता था कि ये क्या है, मतलब इतना ऑब्जर्वेशन नहीं था तब। हो भी जाता तो ऐसा लगता था अरे यार एंजल नंबर से क्या होने वाला है, इससे क्या होता है कि मतलब ये तो पॉजिटिविटी का साइन है, ये तो यूनिवर्स का साइन है, या ये ऐसी कोई शक्ति है जो हमें साइन देती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक प्राकृतिक थिंग है जो नेचर हमें बताता है, या हमारा माइंड हमें ये संकेत देता है कि आपको कहाँ संभलना है, किस चीज़ की ओर आपको इम्प्रूव होना है। यही ये नंबर बताते हैं। और अगर आपको इस नंबर में नहीं जाना है, क्योंकि कुछ कुछ इंसानों को ये चीज़ें नहीं समझ में आती है कि एंजल नंबर को मैं कैसे डिकोड करूं, तो आपको करने की भी नहीं ज़रूरत है। क्योंकि मैं जहां तक बोल रही हूँ, आप इन नंबरों के चक्कर में ना ही पड़े तो ही अच्छा है। बिल्कुल छोड़ दे, किसी एंजल नंबर पे ध्यान नहीं देना है, उसकी फ्रिक्वेंसी पे ध्यान नहीं देना है। आपको तो ये कि मुझे मेरी फीलिंग बताती है, उसी से मेरी मैनिफेस्टेशन होती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि हर इंसान तो नंबर के बारे में पॉजिटिव बोलता है। आप ऐसा क्यों बोल रही हो? क्योंकि मुझे कुछ ऐसे एक्सपीरियंस मिले हैं, इसकी वजह से मैं आज एंजल नंबर के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले करती थी, अब मैं कभी बात भी नहीं करती इनके बारे में। और जहाँ तक मेरे को जिसका लगता है, जिस चीज़ का अनुभव हुआ, मैं उसी के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि एक टाइम था जब मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर कुछ लॉग बना लिया था, और वो एंजल नंबर का ही बनाया था। वो नंबर कौन सा है मैं वो भी नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपकी कोई अलग से रीप्रोग्रामिंग हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अगर आप एंजल नंबर का यूज़ कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो आपको उसको ऑब्जर्वेशन में लाना है। आपको ये समझना है कि ये नंबर मेरे को कैसी फ्रिक्वेंसी दे रहा है, किस तरीके से मेरे जीवन में काम कर रहा है, तो ही आप उसे यूज़ करें। अदरवाइज़ इन्हें आप नेगलेक्ट करें, आप इन्हें बिल्कुल हटा दें अपने जीवन से। कि बिना एंजल नंबर के भी, बिना किसी चीज़ के भी मैनिफेस्टेशन होती है। ऐसा नहीं है कि एंजल नंबर दिखेगा तो ही होगी। क्योंकि जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन था कि मेरे को जैसे 55 नंबर है, उसकी फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है मेरे लिए भी, और अधिकांश लोगों के लिए भी देखा है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी इसकी फ्रिक्वेंसी मानी गई है। उसके बाद 11 है, उसकी भी फ्रिक्वेंसी काफ़ी अच्छी है। मैं सिर्फ इन दो नंबर को ही बोल सकती हूँ कि ये पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, और किसी और नंबर की मैं बात नहीं करती। क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं और वो कई बार दिखते हैं, लेकिन वो उनकी फ्रिक्वेंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है। और वो नंबर ऐसे हैं, कुछ ना कुछ देखो, ये भी ना कुछ कहने आते हैं, इनका कोई अपना मोटिव नहीं होता है। ये नंबर आपको कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो कब कहेंगे? जब आपका फोकस उन पर जाएगा। तो अगर कोई नंबर आपको नेगेटिविटी दे रहा है तो अपना फोकस उस पर लेके ही बचाओ। क्योंकि मैंने, जिस नंबर ने मुझे नेगेटिविटी दी थी, मैंने उसको बहुत बहुत मुश्किल से हटाया है, और आज भी कई बार वो मुझे, मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट डालता है। अब मैंने उसकी नेगेटिविटी को कैसे हटाया है, क्योंकि वो जब भी मुझे दिखता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये नंबर मुझसे क्या कहने वाला है। तो इसलिए मैं फिर
उसके लिए कुछ अच्छा अफ़र्म करती हूँ कि जैसे जैसे जैसे, तो उसका प्रभाव बहुत कम होता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि किसी भी नंबर का पैटर्न या कुछ भी ऐसा आप अपने पास मत रखिए, या किसी नंबर से ऐसे कनेक्ट मत होइए कि यार मुझे नहीं पता है, मैं इसकी साइंस को नहीं जानती, क्योंकि पूरा साइंस तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि यार इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों दिखता है और क्या होता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो न्यूमरोलॉजी करते हैं उन्हीं को पता होगा और वही जानते होंगे। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये चीज़ बता रही हूँ कि आपको किसी भी नंबर पैटर्न पर नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो पहले आप ऑब्जर्वेशन लेके आओ कि कौन सा नंबर मेरी लाइफ में क्या प्रभाव डालता है, किस तरीके से पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अगर हाँ आप इतना कह सकते हो तो आपको ना उस नंबर की फ्रिक्वेंसी को समझना होगा, उसे ऑब्ज़र्व करना होगा, उसके बाद ही आप किसी नंबर को यूज़ करें कि हाँ ये नंबर दिखने से मुझे ये अनुभव हुआ है, आज ये एक्सपीरियंस मिला है। और धीरे 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 ना वो अपना प्रभाव दिखाने लगता है, क्योंकि शुरुआत में हमें नंबरों का प्रभाव दिखाता तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं और उनको ध्यान रखें, अगर नहीं रखना चाहते उससे पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर दें कि मुझे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। अगर नंबर दिखते हैं तो भी मैनिफेस्टेशन होती है, नहीं दिखते हैं तो भी मेरी मैनिफेस्टेशन होती है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि एंजल नंबर क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा कोई आपका ऑब्जर्वेशन है कि यार ये नंबर मुझे दिखने से मेरी मैनिफेस्टेशन होती है या मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखते हैं, तो आप उस नंबर को अपने जीवन में यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसे मत जाइए कि अगर कोई बता रहा है कि भैया ये नंबर बहुत पॉजिटिव है, ऐसे दिखना है, ऐसा 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 नहीं। किसी भी चीज़ को बिना जाने कभी भी यूज़ मत करो। तो थैंक यू सो मच कि आपको मैंने जो थोड़ा सा मेरा जो एक्सपीरियंस मुझे मिला था उसको मैंने शेयर किया है, और आपको आई थिंक जागरूकता दी है कि भैया अगर ऐसा कहीं किसी पैटर्न में आप फंस रहे हो तो ना फंसो आगे जाके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।